नमस्कार। ज्योतिष सहारा फॉर यू में आपका मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और मैं प्रभु से मंगल कामना करता हूं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्यारे दर्शकों, ज्योतिष में हम दुर्घटनाओं के लिए, रोगों के लिए, परेशानियों के लिए, कठिन समय के लिए, मुसीबतों के लिए, कई घटनाओं के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। सब अपनी अपनी जगह ठीक है, उसमें कोई दो तरह के विचार नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ कि सबसे ऊंचे और सबसे पहले नंबर पे कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। हम कर्म के विषय में उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा गौर करते हैं, जबकि कर्म से ही हमारे भविष्य लिखा जाता है। जो हम इस जीवन में भोग रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध के कर्म के कारण हम सुख दुख भोग रहे हैं, और जो हम इस जीवन में करेंगे या कर रहे हैं वो हम आने वाले समय में, भविष्य में उसका फल हमें मिलेगा। भगवान कृष्ण का भी गीता में कर्म का ही सिद्धांत है। तो कर्म से आदमी बच के अगर बाकी चीज़ें सब करता रहे तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो उतनी फलीभूत नहीं हो सकती। कर्म के विषय में ऐसा कहा गया है कि जब अच्छा कर्म हो जाए तो इंसान कहता है कि मैंने किया, और जब अच्छा ना हो, विपरीत हो, तो उस ऊपर वाले ने किया, भगवान ने किया या किसी और ने किया। तो जब काम हमारा नहीं होता तो उसका दोष हम भिन्न भिन्न तरह की चीज़ों पर डाल देते हैं, और फिर पछतावा होता है कि पछतावा बाद में होता है कि हमने ऐसा अच्छे कर्म क्यों नहीं किए। अच्छे कर्म में भी मैं आपको बताता हूँ कि सांसारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टि से, तो कर्म जो भी हम कर रहे हैं सब कर्म है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म वही है जो कि निस्वार्थ भाव से परहित में किया जाए, यानी कि दूसरे के हित के लिए, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, ऐसे काम को हम कर्म कहते हैं। हम कर्म पर विशेष ध्यान ना देकर दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, और अच्छे कर्म का श्रेय खुद लेते हैं, और जब विपरीत हो तो वो काल पर, कर्म पर, भगवान पर, दूसरे पर डाल देते हैं। इसमें एक दोहा भी है, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए, फिर काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाए। यानी कि हम यहाँ भी और दूसरे लोक में भी जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं वो सिर धुनि धुनि पछतावा करना पड़ता है उनको, यहाँ भी और आगे भी। और फिर वो कर्म पर दोष देते, काल पर दोष देते हैं कि मेरा समय ठीक नहीं था, मेरा समय ऐसा था, मेरा समय कठिन था, समय के कारण मुझे कामयाबी नहीं मिली, समय के कारण मेरा ये काम नहीं हुआ। कर्म पर कि मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, मुझे इस वजह से नहीं मिला, मेरे कर्मों के कारण मुझे इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला। और तीसरा, भगवान पर, ईश्वर पर हम झूठा दोष लगा देते हैं, जबकि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उसका तो कर्म का सिद्धांत है, हम जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमें फल मिलेगा। लेकिन जब हमें
फल विपरीत मिलता है और हमें परेशानियों से जूझना पड़ता है। संकट में जब हम होते हैं तो हम एक और बहुत बड़ा गुनाह कर देते हैं, और गुनाह वो ये है कि हम ईश्वर को दोष दे देते हैं, मिथ्या दोष। तो दोहा इस तरह से मैं आपको एक बार दोबारा कुछ गुनगुना के भी सुना देता हूँ। सो परत्र दुख पावहीं, और सिर धुनि धुनि पछताए। फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही पर, मिथ्या दोष लगाए। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जब भी हमें मौका मिले किसी की भलाई करने का, किसी की सहायता करने का, हमें उसे चूकना नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने जो आपको संदेश दिया वो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। और मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और मेहनत के साथ और विषयों पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।